हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। इसमें कि हम लोग ये स्टडी करेंगे एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब आपके पास एक कोई ऑसिलेटर है जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, लेकिन अब वहाँ ऑसिलेटर में क्या है, डैम्पिंग प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, वर्टिकल एक्सिस हो गई। सपोज यहाँ पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, तो इनिशियली पेंडुलम कहाँ पे था, इनिशियली पेंडुलम यहाँ पे था। फिर हमने इसको थोड़ा थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया, इसके मेन पोजीशन से छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से ऑसिलेशन करता रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता रहेगा। तो अगर कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट है तो ये इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेशन करता रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे डैम्पिंग प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे एयर प्रेजेंट है सपोज, तो ये पेंडुलम धीरे 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 ऑसिलेट करके थोड़े समय के बाद अपने मीन पोजीशन, जो ये पोजीशन, इस पे आकर रुक जाएगा। तो ये जो ऑसिलेटर होगा इसको क्या बोलेंगे, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपको पता होना चाहिए कि एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो कि होता है माइनस के एक्स के बराबर, और एक होता है रिटार्डेड फोर्स यानी जो डैम्पिंग फोर्स है वो कितने के बराबर होता है, वो होता है माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी के बराबर। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा पेंडुलम का, इन दोनों का सम यानी माइनस के एक्स माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। तो गामा को क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कोफिशियंट। के को क्या बोलते हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये पेंडुलम की वेलोसिटी। सिंपल है। तो आपको पता है कि एफ बराबर एम एस से ये हो जाएगा एम डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स। ये जो फोर्स है एफ बराबर एम ए हो जाएगा, बराबर आर एच एस, जो कि ऐसे ही रखेंगे। कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा एम डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। यह हो जाएगा डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस एम से डिवाइड कर देना, गामा अपान एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपान एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस टू बी डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओमेगा नॉट क्या है कि जब यहाँ पे कोई भी डैम्पिंग नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है और पेंडुलम अपने ऑसिलेशन से ऑसिलेट कर रहा है, तो उस टाइम जो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, ओमेगा नॉट। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। टू बी क्या है, गामा अपान एम, यानी डैम्पिंग या रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, गामा को, रेजिस्टेंस पर यूनिट मास। इसका रेजिस्टेंस मीडियम का। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स में, माइनस बी टी ई टू द पावर अल्फा टी ई टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस, यहाँ से कंटिन्यूएशन है, प्लस बी अपान अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। ये जनरल सोल्यूशन है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का। एक्स जीरो क्या है, इनिशियल पोजीशन। मान लो आप यहाँ से ये स्टडी करना स्टार्ट करो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो आपका एक्स जीरो हो जाएगा, बेसिकली थीटा जीरो होगा इस केस में। तो ये आपके पास है। ठीक है, तो इसका इस डिफरेंस, ये जो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, स्टैंडर्ड डैम्प्ड ऑसिलेटर का, ये सोल्यूशन का अगर हम एक स्पेशल केस लें, और वो केस कौन सा लें कि डैम्पिंग बहुत कम है, यानी बी स्क्वायर, बहुत बी ही डैम्पिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो बी स्क्वायर अगर ओमेगा नॉट स्क्वायर से बहुत छोटा है तो उस केस में ये सोल्यूशन रिड्यूस हो जाता है। ये हमने किया था किस केस में, अंडर डैम्प्ड केस। अंडर डैम्प्ड केस में ये वाला किया हुआ है। तो एक्स जो हो जाता है ए जीरो एक कांस्टेंट माइनस बी टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस पाई के बराबर। और हाँ, इसमें एक टर्म अल्फा आ रहा है। देखो एक्स जीरो क्या है, इनिशियल है, इनिशियल यहाँ से यहाँ कितना दूर था ऑसिलेटर। पी क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। टी क्या है, टाइम। अल्फा क्या है, अल्फा है आपका इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा डैश जो आ रहा है, ओमेगा डैश क्या होगा, अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ओमेगा डैश। ठीक है, बाकी सब पता है। फाई क्या है, इनिशियल फेज है, एंड सो ऑन। तो ये देखने में कैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि अंडर डैम्प्ड केस में जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का सोल्यूशन होता है वो आपके पास क्या होता है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी टाइप का है। मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरीके ही है, बट इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये कैसे होगा, एक तरफ मान लेते हैं इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया और इधर मान लेते हैं टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स जीरो है, यहाँ से डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज, मतलब ऑसिलेटरी होगा इस हिसाब ना, क्योंकि साइन फंक्शन है। तो ये एम्पलीट्यूड,
ये एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा, फिर और डिक्रीज करेगा, फिर और डिक्रीज करेगा, ऐसे करते करते एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका अंडर डैम्ड के केस में जो डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका सोल्यूशन। तो यही सोल्यूशन हमको यूज करना है। इसी सोल्यूशन से हम निकालेंगे कि जो डैम्पिंग फोर्स है, मतलब डैम्पिंग फोर्स कौन सा, ये मीडियम के द्वारा जो डैम्प्ड फोर्स है जो इसको रोकने का प्रयास कर रहा है, इसके द्वारा तो हम पी डैम्पिंग लिख सकते हैं। पी डैम्प जो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, इसको रोक रहा है ना, तो एक फोर्स लगा रहा है मीडियम, और वो मीडियम जो फोर्स लगा रहा है उसी को हम डैम्पिंग फोर्स बोल रहे हैं। उसका जो पावर होगा, यानी एनर्जी जितना होगा उसका टाइम डेरिवेटिव, सो पी डैम्पिंग जो होगा उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी। और क्या ये एवरेज वैल्यू जो डैम्पिंग की एवरेज वैल्यू है और ये जो ऑसिलेटर की एनर्जी लॉस हो रही है, क्या ये दोनों सेम है, वो भी चेक करेंगे इस लेक्चर में। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले डी डब्ल्यू डैम्पिंग अपॉन डी टी। तो आपको पता है एनर्जी क्या होती है या कार्य क्या होता है किसी फोर्स के द्वारा, तो डैम्पिंग फोर्स के द्वारा कार्य हो जाएगा आपका, कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू हो जाता है फोर्स, फोर्स एफ डैम्पिंग मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं डी एक्स डिस्प्लेसमेंट में कितना कार्य हुआ, डी डब्ल्यू, तो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी करेंगे तो ये मान लेते हैं कि आपका डी टी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये डी डब्ल्यू बाई डी टी आ जाएगा। तो यही ये टर्म है, डी डब्ल्यू डैम्पिंग लिखा हुआ है, सो दैट्स ओके। एफ डैम्पिंग इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, ये वेलोसिटी होगा पार्टिकल का। और एफ डैम्पिंग क्या होगा, एफ डैम्पिंग हमें पता है, एफ डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी के बराबर होता है। एफ डैम्पिंग का मान रख देंगे माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी, तो इसका मतलब ये डी एक्स बाई डी टी और ये डी एक्स बाई डी टी दोनों मिलकर के होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये जो है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होता है ना, पावर होता है। तो इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी डैम्पिंग, और इसका एवरेज जब लेंगे क्योंकि गामा कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट, तो एवरेज जस्ट इसका हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर का, ठीक है, इसका केवल एवरेज होगा, 1 सेकेंड, तो केवल और केवल इसका एवरेज होगा डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है कि डी एक्स बाई डी टी कैसे निकालेंगे, कि हम ये सारा कुछ कैलकुलेशन करेंगे अंडर डैम्प केस में। अंडर डैम्प केस में हमारे पास ये सोल्यूशन होता है, तो x हमें पता है ये है, एक्स जीरो एक्स डॉट निकालना है भाई, बेसिकली डी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। टाइम डेरिवेटिव कर देंगे तो ए जीरो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स बाई डी टी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स डॉट से, नहीं यहाँ पे भी हमने किया हुआ डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर है, तो इसको एक्स डॉट हमने लिख दिया है और ये स्क्वायर लिख दिया है। सो दिस इज एक्स डॉट, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स डॉट हो गया, इधर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए जीरो कॉन्स्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, तो ये दो फंक्शन हो जाएंगे। आसानी से समझ में आ रहा है ना। तो ये आपके पास ए जीरो बाहर आ गया डी बाई डी टी, और यहाँ आ गया दो फंक्शन हो बचा अंदर, ई टू द पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा सबसे पहले साइन थीटा का कॉस थीटा, लेकिन ये थीटा है नहीं, तो जो अब थीटा नहीं है तो इसको इंटू करके दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाएगा ओमेगा डैश, चेन रूल से। फिर प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसमें भी चेन रूल लगेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई टू द पावर माइनस बीटा टी इंटू माइनस बी, ठीक है। थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, ई टू पावर माइनस बीटा टी कॉमन है, बाहर ले लेंगे, ए जीरो पहले से है, और ये हो जाएगा ओमेगा डैश कास ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमें अभी पता है कि डैम्पिंग वाले में वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए, पी डैम्पिंग में, पावर ऑफ डैम्पिंग में हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे, ए जीरो स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू बी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सो दिस इज ए दिस इज बी, सो माइनस टू ए बी, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए था, एक्स डॉट स्क्वायर, थोड़ा पीछे चलते हैं, तो ये हमें चाहिए पी डैम्पिंग का एवरेज, यही हमारा एम है निकालना। ये कितना रहा, माइनस गामा एक्स डॉट स्क्वायर का एवरेज, एक्स डॉट हमने निकाल लिया है, अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या है,
एवरेज का मतलब है कि वन टाइम पीरियड में एक्स डॉट स्क्वायर की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब इधर एवरेज लेंगे और हम मान के चलें कि डैम्पिंग आपका क्या है, बहुत कम है, डैम्पिंग बहुत कम है, तो डैम्पिंग जब बहुत कम है तो इसमें चेंज ना के बराबर होगा एक टाइम पीरियड में, है ना। एक टाइम पीरियड में इसमें चेंज बहुत ही स्मॉल होगा, तो इसलिए इसको हम एवरेज से बाहर ले सकते हैं। नहीं तो अगर हम ये एजम्पशन ना लें तो इसको भी हमें एवरेज लेना पड़ेगा, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि जो हमारे पास डैम्पिंग है बहुत स्मॉल है, तो ये टर्म आपका एवरेज से बाहर होगा, तो इस पूरे टर्म का एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज अंदर जाएगा तो ओमेगा डैश स्क्वायर बाहर हो जाएगा। कास स्क्वायर का एवरेज, ओमेगा डैश तो कांस्टेंट, इसका क्या एवरेज करोगे वही आएगा। कास स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, साइन इंटू कास का एवरेज क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, और फिर हाफ आप बाहर निकाल लोगे यहाँ पे। अब इसका एवरेज भी हम निकाल सकते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, तो कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ यही था। सो कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ का एवरेज एक हम निकाल के दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा, दिस इज एवरेज सिंबल हो गया कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ, वो फाइव सॉरी नहीं, ठीक है। इसका एवरेज कैसे डिफाइन होता है, एवरेज डिफाइन जीरो टू टी कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव या ओमेगा डैश हो डजेंट मैटर, डी टी अपॉन जीरो टू टी डी टी, ठीक है। तो जीरो टू टी करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टी, क्या हो जाएगा कितना डी टी, तो इंटीग्रेशन करेंगे टी आएगा, और अपर लिमिट रख देंगे तो कैपिटल टी, लोअर लिमिट तो जीरो है। और इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन प्लस कास टू थीटा, और थीटा कितना है ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टू, यही होगा। कास स्क्वायर थीटा को अगर लिखें तो वन प्लस कास टू थीटा बाई टू, ठीक है। तो अब इसको अगर हम करें तो वन अपान टी, और ये वन अपान टू भी बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा जीरो टू टी वन प्लस कास टू ओमेगा डैश या ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन दोनों का होगा, एक वन का और एक इसका, ये हो जाएगा वन अपान टू टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी डी टी प्लस जीरो टू टी कास ओमेगा डैश टी प्लस फाइव इंटू डी टी, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपान टू टी, और जीरो टू टी जब करेंगे तो डी टी, तो ये टी आएगा इंटीग्रेशन, जैसे डी एक्स का एक्स होता है तो डी टी का टी आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया टी। फिर कास का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा साइन टू ओमेगा डैश टी प्लस फाइव अपान टू ओमेगा डैश, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी, ठीक है। सब्सटीट्यूट करेंगे हो जाएगा वन अपान टू टी टी, इसमें जब अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये टी है और ये प्लस है, हो जाएगा साइन टू, जहाँ टी है वहाँ कैपिटल टी हो जाएगा प्लस फाइव, और ये आएगा टू ओमेगा डैश माइनस साइन, और यहाँ टी बराबर जीरो, जब जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस फाइव, तो इसका मतलब हो गया साइन टू फाइव, कोई कंफ्यूजन नहीं, अपान टू ओमेगा डैश अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो इसको लिख सकते हैं वन अपान टू टी टी। अब ओमेगा डैश इंटू टी, ओमेगा डैश इंटू टी को क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा डैश और टी होता है टू पाई बाई ओमेगा डैश, या ओमेगा है टाइम पीरियड तो ओमेगा, नहीं तो ओमेगा डैश, तो ये ओमेगा डैश इंटू टी की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा डैश, और टी की जगह टू पाई बाई ओमेगा, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ये टू पाई आ जाएगा, तो यहाँ रख देंगे टू पाई, तो जैसे ही आप टू पाई रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी टी प्लस साइन टू, और ये टू पाई प्लस पाई अपान टू ओमेगा डैश माइनस साइन टू फाइव अपान टू ओमेगा डैश, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, कैसे पता, टू पाई प्लस थीटा कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो टू पाई प्लस फाइव आ जाएगा साइन, अगर ये साइन टू पाई प्लस थीटा हम देखें तो ये टू है, टू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फोर पाई हो जाएगा, सो फोर पाई प्लस, इसको हम लिख सकते हैं फोर पाई, यहाँ से टू कैंसिल करके यहाँ अंदर डाल देते हैं, फोर पाई प्लस टू फाइव, फोर पाई प्लस टू फाइव करेंगे तो सेम ही होगा, साइन टू फाइव आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतने की ही बराबर आएगी, तो ये दोनों सेम हो गए कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब ये आ गया वन अपान टू टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, फिर आ गया वन अपान टी। कास स्क्वायर की वैल्यू है, कास स्क्वायर की वैल्यू कितनी हाफ होगी, इसी तरीके से आप साइन स्क्वायर का एवरेज निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप कास इंटू साइन का एवरेज निकाल सकते हो। तो एक स्टैंडर्ड चीज है कि कास स्क्वायर की वैल्यू हाफ होती है, साइन स्क्वायर की वैल्यू हाफ होती है, दोनों का प्रोडक्ट कास इंटू साइन है।
तो उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे हमने रख दिया। फिर से वापस आते हैं एक्स डॉट स्क्वायर पे, राइट 31 पे। तो कास स्क्वायर की वैल्यू हो गई हाफ, साइन स्क्वायर की हो गई हाफ, और ये कास इंटू साइन की वैल्यू हो गई 0। तो ये 0 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हाफ बाहर ले लेंगे, ना जाएगा हाफ ए जीरो स्क्वायर e टू पावर माइनस 2bt ओमेगा डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस 2bt, ओमेगा डैश स्क्वायर कितना होता है, बहुत ही फेमस है, ओमेगा डैश होता है आपका ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा डैश स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया ओमेगा जीरो स्क्वायर। तो इसका मतलब है एक्स डॉट स्क्वायर आ गया हाफ ए जीरो स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर ई टू पावर माइनस 2bt। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई एक्स डॉट स्क्वायर। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी जो डैम्पिंग में आपके पास क्या था, डैम्पिंग में आपके पास था माइनस गामा एक्स डॉट स्क्वायर का एवरेज। एक्स डॉट स्क्वायर का एवरेज ये है, रख देंगे इक्वेशन 1 में, ना हो गया। तो अब इसको गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा 2b इज इक्वल टू गामा पान एम, 2b इज इक्वल टू गामा पान एम। तो अगर हम इसको 2b के टर्म में निकालें तो गामा बराबर हो जाएगा 2bm, तो ये हो जाएगा 2bm हाफ ए जीरो स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर, और ये टर्म आपका यहाँ पे है। ठीक है, सो दिस इज 2b, और इसको हम इधर ले लें तो ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर × माइनस 2bt। ठीक है, ओमेगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर ये क्या होता है, स्टिफनेस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपकी जो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और मास, ये m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k होता है, और ये जीरो स्क्वायर तो है इसमें, इतना हो गया माइनस 2b ई एवरेज। इसका मतलब p डैम्पिंग जो आ गया, और 2b कितना होता है, इसको अगर हम टाउ से रिप्रेजेंट करें 1/2b, एक्चुअल में इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं 1/2b को, बट ठीक है। तो टाउ जो है आपका 1/2b, तो इसको 1 अपान अगर हम यहाँ पे टाउ रख दें 2b की जगह पे, तो p डैम्पिंग आ गया माइनस ई एवरेज अपॉन टाउ। और ये हमने निकाला हुआ था किसके केस में, जो पिछला लेक्चर था, यानी जो एवरेज लॉस ऑफ एनर्जी जो है ऑसिलेटर के द्वारा, वो कितने के बराबर होगी, एवरेज वर्क ऑफ डूइंग वर्क बाई डैम्पिंग फोर्स। तो नेगेटिव ऑफ एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू E/2, और ये कितने बराबर है, पावर डेसिपेटेड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो इसको अगर हम समझे यहाँ पे, तो ये हमारे पास है, यहाँ पे ऑसिलेटर है, मतलब पेंडुलम है, तो ये मीडियम है यहाँ पे। ठीक है, ये मीडियम में ऑसिलेट करेगा, जब ऑसिलेट करेगा धीरे 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 करके आकर के इसी पॉइंट पे रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि डैम्पिंग है मीडियम में। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो मीडियम है ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। तो जब मीडियम डैम्पिंग फोर्स लगा रहा है तो उसके कारण जो आ रहा है आपके पास पी डैम्पिंग, इसका एवरेज निकाल लो। और ये जो एनर्जी लॉस हो रही है, ऑसिलेटर एनर्जी लॉस होगी, ये एनर्जी जो लॉस होगी यानी डी ई एवरेज अपॉन डी टी, ये दोनों हम लोगों ने दिखा दिया बराबर होगी नेगेटिव ऑफ एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय डैम्पिंग फोर्स, और ये कितने बराबर होता है, ई अपॉन टाउ। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ था। तो डैम्पिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा उसका पावर, डैम्पिंग फोर्स जो इसके ऊपर पावर लगाएगा, और ये जो एनर्जी लॉस करेगा, दोनों बराबर होगा। मतलब एनर्जी क्या है, कंजर्व है। जो ये एनर्जी लॉस कर रहा है वो किस में जा रहा है, डैम्पिंग के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। यही बेसिक मतलब है इसका।